सरकार शहर और गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। वहीं कुछ अराजक तत्व स्वच्छता को मैला करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला गोंडा जिले के इटियाथोक ब्लॉक के बरडान गांव से सामने आया है, जहां आज दबंगों ने सामुदायिक शौचालय पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों को मजबूरन खुले में शौच के लिए जाना पड़ा। गांव की महिलाओं पुरुषों ने बताया कि वो करीब 2 माह से खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। दबंग लोगों को धमकाते फिर रहे हैं। वही कार्रवाई करने के बजाय प्रशासनिक अमला मौन है। लचर व्यवस्था के चलते शौचालय शोपीस बनकर रह गया है। ग्रामीण नाराजगी जता रहे हैं और ताला खुलवाने की मांग कर रहे हैं। राम वर्मा, ग्राम सभा बरडान। हमारी समस्या है कि जो शौचालय सामुदायिक बना हुआ है हमारे गांव में, इसमें ताला लगा हुआ है। जब देखो तब प्रतिदिन आके ताला लगा देते हैं। जो काम वाली आती है उनसे कहते हैं हमको 500 रुपया महीना दिया जाए। अच्छा, कौन ताला मार देता है? राजू सिंह उर्फ रणविजय सिंह। अच्छा, ये आप ही के गांव के ये हैं? हमारे ग्राम सभा के ही हैं। कहते हैं हमारे खतौनी में बना हुआ है, इसलिए हम ताला लगा रहे हैं, तो हमें पैसा दिया जाए 500 रुपया महीना। इस संदर्भ में आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी को सूचना दिया? कभी गए? जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होते तो केकरे लेके जावा जाए। तो ये क्या सहारा मिला है कि देखा जाए, पत्रकार की वजह से हो सके तो सुनवाई हो जाए। हमारे प्रधान से कहा था आप लोगों ने? नहीं प्रधान कहा? से भी कहा गया, सबसे कहा गया, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सविता, गांव का नाम बडारे। क्या दिक्कत है? शौचालय में जाई था, ताला मार दिया था। कौन ताला मार देता है? राजू सिंह। चंदौली के समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू सैयद राजा विधायक सुशील सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने धानापुर निवासी किसान नमन दुबे के परिजनों से मुलाकात को लेकर सैयद राजा विधायक पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक किसानों को सिंचाई के लिए पानी तो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जब किसान पानी की मांग करता है तो उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेजने का काम विधायक करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कृत्य बीजेपी के दोहरे चरित्र का जीता जागता प्रमाण है। किसानों की दोगुने करने वाले किसानों को ही जेल भेज रहे हैं। यह बताते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर राजतंत्र को स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें कि सैयद राजा विधायक ने धानापुर के नमन दुबे के परिजनों से मुलाकात की थी। इस दौरान पूर्व विधायक को नमन की मां और उनकी दादी ने अपनी व्यथा बताई। कहा कि उनका बेटा 3 दिनों तक जेल में रहकर घर लौटा है। हम सभी खेती के लिए पानी चाहते हैं, लेकिन मेरे बेटे को पुलिस ने शांति भंग की आशंका में जेल भेज दिया है। बताया कि नमन दुबे पर पुलिस ने धारा 353, 186, 506, 504 में मुकदमा भी पंजीकृत किया है। आज मैं आया हूं धानापुर नगवा पंप कैनाल के लिए। किसान कुछ गए थे नगवा पर 3 दिन पहले, और एक किसान साथी हमारे नमन दुबे जी के ऊपर केस करा के माननीय विधायक जी जेल भिजवा दिए, और धाराएं भी उनको बड़ी गंभीर लगवाने का काम किए माननीय विधायक जी। उनको धारा लगा है 186, 353, 506, 504, और इन धाराओं में जेल न भिजवा के जेल भिजवाए हैं 151 में। 151 में जेल भिजवा दिए, और अब विधायक जी की माफ़ी मंगवाना चाहते हैं परिवार के। तो मैंने कहा आके, उनकी माता जी रो रही थी, दादी जी रो रही थी, मैंने कहा आप दोनों लोग चले जाइए। अगर आपके माफ़ी से विधायक जी खुश होते हैं तो एक दिन कार्यालय में शनिवार इतवार को बैठते हैं और जाके आप माफ़ी मांग लीजिए। और मैं आज संदेश दे रहा हूं कि साथी इंतजार करिए, समय बड़ा बलवान होता है। और माननीय विधायक जी को आप कुछ मत कहिए। अगर आपको दर्द भी होता है तो मनोज कुमार सिंह डब्लू का नंबर नोट कर लीजिए, 9453 94 94 94। आप उनको गाली भी दे लीजिए, और इसी व्हाट्सएप पे आपकी जो समस्या है उस समस्या को भेजने का काम करें। इसको निस्तारण कराने का काम मनोज करेगा। रायबरेली के सलोन तहसील के एसडीएम की खुली दबंगई सामने आई है। यहां उन्होंने एक व्यवसायी पर कहर बरपाया है। आपको बता दें कि दुकानदार को सलोन एसडीएम के ड्राइवर से पैसा मांगना महंगा पड़ गया। दुकान में रखे हुए सामान और कोल्ड ड्रिंक भी जबरन प्रशासन के लोग उठा ले गए और कोई रिसीविंग भी नहीं दी। दुकान के सामने नाले पर रखी हुई स्लैब भी जबरन प्रशासन ने तोड़ दी। व्यक्तिगत खुन्नस खाए हुए एसडीएम ने सरेआम दबंगई दिखाई। एसडीएम और सलोन प्रशासन के तांडव से दहशत में आकर महिला बेहोश भी हो गई। महिला के बेहोश होते ही प्रशासन के हाथ पांव फूले और मौके से रफू चक्कर हो गए। परिजनों के द्वारा महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुकानदार के द्वारा एसडीएम सलोन और उसके ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए गए। चंदौली धानापुर थाना क्षेत्र के आमड़ा गेट के पास से पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से नगद सहित चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। 2 दिन पहले शातिर चोरों ने घर को निशाना बनाया था। दोनों चोर धर्मेंद्र और रवि धानापुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
चंदौली के डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5/6 के पश्चिमी छोर से आरपीएफ और जीआरपी ने गांजा सहित तस्कर को गिरफ्तार किया है। गांजे का वजन 10 किलोग्राम है। तस्कर ब्रजेश उड़ीसा से ट्रेनों के माध्यम से ऊंचे दामों में दिल्ली में गांजा बेचकर धन अर्जित करता था। बरामद गांजे की कीमत 11,000 रुपये है। बांदा में दबंगों से परेशान एक परिवार ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पैलानी तहसील के अमलोर गांव की महिला मुन्ना देवी का आरोप है कि उसका लड़का कानपुर शहर में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। पीड़िता व बहु बच्चा समेत गांव अमलोर में रहती है। गांव के दबंग राकेश सिंह ब्रजेश सिंह पीड़ित के पुराने मकान के सामने रास्ते के उस पार गांव के दुर्गा कहार से मकान खरीदा है। अब इन लोगों की नीयत खराब हो गई है। दोनों लोग मकान और सहन पर जबरिया कब्जा करने हेतु मार्ग पर निकलने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। दबंग जान से मारने की धमकी भी देते हैं। पीड़िता व पीड़िता की बहू को दबंगई के बल पर गाली गलौज करते हैं। इसके पहले भी पीड़िता ने एसडीएम पैलानी को लिखित रूप से शिकायत पत्र दिया था, मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मांग है कि उपरोक्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें।